क्वेश्चन क्या है यार कि अपनी जो ट्यूब होती है रेजोनेंस, मान लो ये अपना रेजोनेंस कॉलम है, उसके लिए पहली बात अपने को क्या दिया हुआ है, ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दैट इज 504 हर्ट्स। ठीक है, और ट्यूब की जो डायमीटर अपने को दे रखी है दैट इज 6 सेंटीमीटर, या मैं इसे लिख सकता हूँ 0.06 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ मीटर स्केल फॉर फर्स्ट रेजोनेंस। अगर फर्स्ट रेजोनेंस की अगर मैं बात करूँ यार, तो मान लो कि वेव कुछ इस टाइप की बन रही है, यहाँ तक अपन ने जो है वाटर भरा हुआ है और इस टाइप की कुछ वेव बन रही है, ये मान लो एंड करेक्शन ई, दैट इज मैं बात करूँ यहाँ पे ये जो लेंथ है दैट इज कॉल एल, और ये लेमडा बाय 4 आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ लेमडा बाय 4 इज इक्वल टू एल प्लस ई, ई दैट इज एंड करेक्शन। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा की वैल्यू होगी वी बाई एफ, दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 336, और फ्रीक्वेंसी अपने को कितनी दे रखी है 504। तो यहाँ से लेमडा निकल जाएगा, लेमडा की वैल्यू उठा के आप यहाँ डाल दें। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से लेमडा बाई 4 की वैल्यू अपन लिखें दैट इज एल प्लस 0.3d। ठीक है, तो हो गया एल प्लस डी के 0.6 इंटू 0.3 दैट इज एल प्लस 1.8। राइट, लेमडा की वैल्यू आप यहाँ से उठा के, जो भी यहाँ की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ से उठा के यहाँ डाल दें, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। 6 इंटू 0.3 इज जस्ट एंड करेक्शन। समझ रहे हैं बात। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला पता है और इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन इस टाइप के ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार, फाइंड एल एंड सी। इसमें एल और सी अपने को यहाँ पे निकालने का है। अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पे अगर आप नज़र मारें तो दिस इज़ एक्चुअली ओपन सर्किट। तो यार आपको पागल बनाने के लिए यहाँ पे एक लाइन आप उन्होंने खींच दी है, तो इस लाइन को आप फालतू सीरियसली ना लें। अगर मैं बात करूँ ऑल वैल्यू गिवन आर एम एस वैल्यू अपने को दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ V इक्वल टू आई आर, तो जो I होगा दैट इज़ आई आर एम एस। बात समझ पा रहे हो। तो 15 वोल्ट इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, आर इज 60। तो यहाँ से आई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। अब यार इसी आई आर एम एस की वैल्यू का अपने को हर जगह यूज़ करना है। सिमिलर केस आप कैपेसिटर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ V इक्वल टू आई आर, आर इसमें क्या होगा एक्सी, वोल्टेज कितनी दे रखी है 10 वोल्ट, और करंट अपने को दिया हुआ है 1/4। एक्सी कहाँ से निकालो, एक्सी हो गया 1/ω_c, सी जो है अपने को निकालने का है, और ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2πf, या ओमेगा ऑलरेडी दिया हुआ है। राइट, सिमिलरली यार यहाँ से आप इंडक्टर के लिए भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ V इक्वल टू आई एक्स एल, V इक्वल टू आई एक्स एल को मैं लिख दूंगा ओमेगा एल। तो यार एक बार आई आर एम एस निकल गया तो उसी आई आर एम एस का आप यूज़ करके अपने इंडक्टर के लिए भी और अपने कैपेसिटर के लिए भी, दोनों के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं 3 पार्टिकल्स प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा। इसमें तो सिर्फ आपका किसका खेल है, फॉर्मूले का खेल है। फोर्स इक्वल टू होता है बी क्यू वी। राइट, अगर मैं बात करूँ तो P इक्वल टू एम वी होता है, तो V की वैल्यू P बाई एम भी लिख सकता हूँ, तो फोर्स लिख सकता हूँ मैं B Q P बाई एम। तो यहाँ से आप फोर्स का रेशो निकाल सकते हैं। दूसरा उसने कहा है वेलोसिटी का रेशो, तो वेलोसिटी का रेशो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज़ F बाई बी क्यू। यहाँ से आप जो है वेलोसिटी का रेशो भी निकाल सकते हैं। तो यार फॉर्मूले का ही खेल है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है और ये फॉर्मूला पता है तो इधर उधर हेर फेर करके डेफिनेटली आप आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यार आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम। अगर मैं आई मैक्सिमम की बात करूँ तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार। आई मैक्सिमम की वैल्यू होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर,
और आई मिनिमम की जो वैल्यू होती है दैट इज़ √I1 माइनस ऑफ √I2 का होल स्क्वायर, राइट। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम आपको पता चल चुका है, यहाँ से आप वैल्यू डालें। अच्छा, I1 और I2 क्या है? अगर मैं रेशो ऑफ इंटेंसिटी टू कोवेलेंट सोर्सेज ले 2x दिया हुआ है, तो मैं ऐसा मान लूँ, देखो I1 को मैं मान लूँ क्या 1 और I2 को कितना मान लूँ 2x, जो भी कुछ है, या आप I1 को 2x मान लें और I2 को अपने कितने मान लें 1। दोनों केसेस में आंसर सेम आने वाला है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग क्या मतलब अगर आपको आंसर पता होगा तो आप इसे भी सॉल्व कर पाएंगे। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया एस्केप वेलोसिटी आपको पता लगानी है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी अगर आपको पता नहीं, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है एस्केप वेलोसिटी का दैट इज़ √2gm/r, तो आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसे छोड़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज अपने को दिए हुए, एक दिया हुआ है x, दूसरा दिया हुआ है y, और इनिशियली न्यूक्लिया इसके दिए हुए n1, इसके दिए हुए कितने n2। अपने को पता है कि हाफ लाइफ ऑफ x दैट इज tx इज हाफ लाइफ ऑफ ty, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/λx इक्वल टू 1/2λy। एक इक्वेशन तो अपनी ये बन गई, या आप इसे ऐसे लिख लें 2λy इक्वल टू λx। तो यार एक इक्वेशन तो अपनी ये बन चुकी है। नेक्स्ट बात करें तो इसने आफ्टर टाइम ऑफ 3 हाफ लाइफ ऑफ वाई, यानी कि 3 हाफ लाइफ ऑफ वाई के बाद टी इक्वल टू 3 इंटू टी वाई के बाद द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई ऑफ एक्स एंड वाई बिकम इक्वल। तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई मैं कहूँ एन एक्स, वो कितना हो जाएगा n1 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू 3 इंटू टी वाई, और एन वाई की वैल्यू कितनी लिखूँ दैट इज़ n2 ई की पावर माइनस लैम्डा वाई इंटू 3ty। बात समझ पा रहे हो? अब अगर मैं यहाँ उसने कहा है कि नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई जो है वो आपस में बराबर हो रहे हैं, कितने टाइम बाद 3ty के बाद। तो यार इन दोनों को आप आपस में इक्वल कर दें nx इक्वल टू ny, और जब इन्हें इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू किसकी निकलेगी n1/n2 की वैल्यू जो भी आपकी आएगी वो यहाँ से निकल आएगी, राइट। फील समझ पा रहे हो? तो डेफिनेटली आप इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार। नॉन कंडक्टिंग कंटेनर इज मूविंग इन 30 मीटर पर सेकेंड। एक अपना नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर, और ये 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। इसमें 1 मोल अपना मोनोटोमिक गैस है, राइट, और जिसका जो मास है दैट इज़ 4। इफ़ कंटेनर सडनली स्टॉप आफ्टर सम टाइम, मान लो ये स्टॉप हो गया यहाँ पे स्टॉप, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी 0, और टेम्परेचर चेंज हो गया डेल्टा टी। टेम्परेचर में चेंज उसने ऑलरेडी दे रखा है कितना डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू x/3r। तो यार वैल्यू ऑफ x अपने को यहाँ पर निकालने की है। तो अगर मैं बात करूँ इस पूरी प्रोसेस में अपनी जो एनर्जी रहने वाली है वो कंजर्व रहने वाली है, राइट। अगर एनर्जी कंजर्व रहने वाली है तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूँ, दैट इज़ हाफ mv²। m को लिख सकता हूँ 4 इंटू 30 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ f/2 nr t1 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 f/2 nr t2। n की वैल्यू 1 हो जाएगी, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 फॉर मोनोएटमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। तो यार आप इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन से आपको T2 माइनस T1 निकलेगा, जो कि होगा डेल्टा टी, और जो किस फॉर्म में निकलेगा x/3r की फॉर्म में। तो यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि u अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ये पहले केस में, और सेकंड केस में u अपने को दे रखा है 20 सेंटीमीटर। नेगेटिव में ऑलरेडी लगा दूँ अगर आपको पता हो। इमेज प्रोड्यूस हैज सेम हाइट सेम है यार। अगर दो डिफरेंट जगह पे हाइट सेम आ रही है विद अ क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में, एक में इमेज जो है वो एक्सिस के ऊपर बन रही, एक में इमेज जो एक्सिस के नीचे बन रही। तो इसका जो m होगा वो होगा पॉजिटिव, इसका जो m होगा वो होगा नेगेटिव, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो m की जो वैल्यू होगी दैट इज़ f/f प्लस u। यहाँ से एक में आप लिख सकते हैं m इक्वल टू
एफ अपॉन एफ माइनस 10, और दूसरे में लिख सकते हैं माइनस एम इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस 20। इन दोनों आप इक्वेशन को सॉल्व करें और इसका आंसर आप इजीली निकाल पाएंगे। अ ट्रांसमीटर सर्किट इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ 960 मीटर। यहाँ पे अपने को मैं बात करूँ वेवलेंथ दे रखी लैम्डा, दैट इज 960 मीटर। कैपेसिटर इज यूज, दैट इज सी, दैट इज 2.56। देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर कॉइल इज यूज सर्किट सच दैट रेजोनेंस अकर्स। तो रेजोनेंस की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, अच्छा इंडक्टेंस अपने को दे रखी है P इंटू 10⁻⁸, मतलब इनडायरेक्टली अपने को इंडक्टेंस निकालनी है ताकि अपन इस P की वैल्यू पता कर पाएँ। अगर मैं बात करूँ रेजोनेंस के लिए ओमेगा आर जो होता है रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ 1/√LC, और एल ओमेगा आर को मैं लिख सकता हूँ 2πf इक्वल टू 1/√LC, और एफ को क्या लिख दूँ 2πc/λ इक्वल टू √L 1/LC। सी नहीं लिखे, से वी लिख देते क्योंकि सी ये भी है। इसमें अपन वैल्यू डालें और अपने एल की वैल्यू निकालें। फाइंड वैल्यू ऑफ एल, सिंपल सा यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यार बात करते हैं। इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो प्रेशर है दैट इज़ P, वॉल्यूम है V, वो किस टाइप से रिलेटेड है, दैट इज़ P इक्वल टू KV/Q। अगर मैं जनरल थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन की बात करूँ तो किस फॉर्म में आता है, PV⁴x इक्वल टू K की फॉर्म में, एक जनरल प्रोसेस, राइट। इसे मैं अगर मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा कि K इक्वल टू PV⁻⁻3। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा -3, x या n जो भी आप कहना चाहें, कितना आ जाएगा -3। इस केस में एक जनरल केस के लिए वर्क डन की अगर मैं बात करूँ दैट इज NR डेल्टा T अपॉन x-1। और उसने कितना दे रखा है, दैट इज XNR। NR से NR कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा T अपॉन n-1। डेल्टा T की वैल्यू कितनी, 300 -100 अपॉन -3 -1। ये अपना जो है x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देर आर 512 मरकरी ड्रॉप्स, ईच हैज़ पोटेंशियल 2 वोल्ट। V इक्वल टू अपने को पता है KQ/R होता है, इसका अपन यूज़ करने वाले हैं इस फॉर्मूले का। पहले उसने कहा यार कि 512 ड्रॉप्स हैं, 512 ड्रॉप्स, राइट। और ऐसा समझो कि इस टाइप की 512 ड्रॉप हैं और एक का जो वोल्टेज है दैट इज़ 2 वोल्ट, राइट। इन सब ने मिलके एक बड़ी क्या बनाई, बड़ी ड्रॉप बनाई। तो पहले तो मैं बात करूँ इसका रेडियस कितने टाइम्स हो गया है, क्योंकि जो V है दैट इज़ KQ/R। बात समझ पा रहे हो? तो R की वैल्यू अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी 512। इसका मतलब इन सब का वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, राइट। तो इन सब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू 512 इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल, यहाँ से यार दोनों की रेडियस का आपको पता चल जाएगी कि किसकी रेडियस कितने टाइम्स है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो कैपिटल R/8 जो होगा दैट इज स्मॉल r, यहाँ से आप ये निकाल पाएंगे। और वोल्टेज आप 2 वोल्ट अगर ईच है, देन पोटेंशियल ऑफ सिंगल ड्रॉप की अगर मैं बात करूँ तो V इक्वल टू KQ/R, राइट। KQ/R आप ऐसा समझे कि एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है 2, तो 2 इक्वल टू KQ/R, और नेक्स्ट में V इक्वल टू KQ2/R को मैं कितना लिख सकता हूँ 8R। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करें और इजीली अपना जो है वोल्टेज किसी जो 512 ड्रॉप को मिला के जो बड़ी ड्रॉप बनी है उसका आप इजीली वोल्टेज निकाल पाएंगे। नेक्स्ट यार अपना सर्किट दे रखा है अपने को जिसमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला निकालूँ तो दैट इज़ ½ Li², राइट। अपने को L पता है 2 हेनरी, I अगर अपने को निकल जाए तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि LdI/dt जो होता है
उसकी वैल्यू है 3T, यानी कि वोल्ट बी, इतने वोल्ट 3T वोल्ट। तो यहाँ से डी आई इक्वल टू एल डी आई इक्वल टू लिखूँगा मैं 3T dt। दोनों साइड यार इंटीग्रेशन मार दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक। या सिंपल आप ऐसे समझो, यहाँ से सिर्फ इंटीग्रेशन मार दो डायरेक्ट, इनडेफिनेट। तो एल आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3T²/2, और यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3T²/2L। ये आई की वैल्यू आप उठा के डाल दो यहाँ, और आप एनर्जी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है यार। आप हो सकता है कि आप में बहुत लोग इस कॉम्प्लेक्स से डायग्राम को देख के इस क्वेश्चन को छोड़ दें, बट आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर E2/E1 इक्वल टू I2/I1 लगाएं तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको आपका आंसर दे देगा। तो यार सिंपल सा पेपर था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मैं इसे मॉडरेट लेवल में रखूँगा। अगर मैं बात करूँ मॉडरेट की, और इसमें पॉइंट की बात करूँ यार, आउट ऑफ 5 अगर मैं इसे मार्क्स देना चाहूँ तो आई विल से दिस वाज अराउंड 3.9, राइट। तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बट ठीक है 4 मार्क्स भी आप इसे दे सकते हैं टफनेस के लेवल में। ठीक पेपर था यार, जे मीन्स के लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा पेपर ये मैं कहूँगा।